अब ये हम दूसरा स्केच लेते हैं जहाँ पर हमने कोकोनट ट्रीज़ बनाई थी। तो इसके लिए भी मैं वैसे ही करता हूँ। पहले मैं पानी लगाता हूँ और अब मैं फिर इसके ऊपर ब्लू लेता हूँ। इस बार मैं बड़ा फ्लैट ब्लू ले रहा हूँ, स्काई नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोबाल्ट ब्लू ले रहा हूँ और इस तरीके से मैं अपना स्काई क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपना कोकोनट ट्री के लिए येलो ओकर लिया और इन पत्तियों को मैं कलर करना शुरू कर रहा हूँ। पत्तियों के इस प्रकार को कंपाउंड ब्रांचिंग कहते हैं। ये सारी पत्तियां ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह से निकली। इसमें मैं थोड़ा सा एक रेड भी लेता हूँ और कहीं कहीं पर एक रेड का स्ट्रैंड भी आएगा, क्योंकि कभी कभी पत्तियाँ सूख जाती हैं तो ऐसा शेड भी उस पर आता है। जो पुरानी पत्तियाँ रहती हैं वो थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाती हैं। अब ये जो पीछे का एरिया है, इन ट्रंक्स को बचाते हुए मैं थोड़ा येलो ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं ट्री ट्रंक्स के लिए आता हूँ, तो ट्री ट्रंक्स के लिए मैं थोड़ा सा वॉयलेट लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर समुंदर है, तो समुंदर के लिए मैं बड़ी एक फ्लैट सी लाइन लेता हूँ। और यहाँ पे हमने कहा कि कुछ बुशेस हैं, तो बुशेस के लिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ रेडिश लेता हूँ। कुछ झाड़ियाँ हैं यहाँ पर और उसमें मैं थोड़ा सा चाहूँ तो ग्रीन भी मिला सकता हूँ। अब मैं सैंड के लिए यहाँ पर येलो ओकर लेता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर वाटर कलर्स में मैं लाइट कलर्स पहले ले रहा हूँ और उसके बाद जहाँ चाहिए, जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ हम डार्क कलर्स लेते हैं। तो वाटर कलर में हमेशा ध्यान रखें कि लाइट टू डार्क जाएं। इससे हमारी पेंटिंग अचानक कोई गहरा दाग लगने से बिगड़ती नहीं। हम लाइट को डार्क कर सकते हैं, डार्क को लाइट नहीं कर सकते। अब मैं अपनी पत्तियों की तरफ देखता हूँ, तो पत्तियाँ जो हैं अब इसके अंदर डार्कनेस आएगी। ये पीछे की झाड़ियाँ हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं, कहीं पर धूप होगी, कहीं छाँव होगी, बेस में हमेशा छाँव की रहेगी। यहाँ पर अगर मैं ऐसे स्ट्रैंड्स खींचता हूँ तो वो भी खड़े खजूर के पेड़ों के एक इफ़ेक्ट आपका आएगा। अब हम चलते हैं और ये जो नारियल का पेड़ है इसके तने को थोड़ा हैंडल करते हैं। इसके ऊपर रिंग्स आएंगी, एक तरफ तो शैडो होगा,
अब इसी बारीक ब्रश से हम, क्योंकि पत्तियाँ अब हमारी काफ़ी सूख सी गई हैं, तो इसी बारीक ब्रश से हम मेरे ये जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, आप अगर गौर से देखें तो ये एक जैसे किताब की तरह है। एक एक करके हम एक एक एंगल से पेंटिंग को समझ रहे हैं, कंपोनेंट को समझ के बना रहे हैं। तो इन्हें हर वीडियो को पूरा देखें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ज़रूरत है, आप इसको वापस देख सकते हैं। तो इससे आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर होती चली जाएंगी, आपको समझ में आने की। वीडियोस को पूरा देखें, हर वीडियो में हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ लर्निंग है। और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑब्जर्वेशन ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन वीडियोस को गौर से ऑब्जर्व करें। दूसरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इनको, जब आप वीडियोस को देख रहे हैं तो इनको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके लाइक से मुझे समझ में आता है कि आपने कितना देखा है, कितना पसंद किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लाइक करें और चाहें तो पूछें भी, कमेंट करें। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ पर हम एक हल्का सा फ्लैट वॉश ब्लू का और दे सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे जो दूसरे ग्राउंड के कलर्स होंगे हम वो ले लेंगे, को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। यहाँ पर शैडोज होंगी। अब इसके बाद हम देखें कि अभी और हमें कहाँ कुछ डिफाइनिंग करनी है, डार्कर कलर्स डालने हैं। तो यस वी कैन टेक दैट, और हम यहाँ पर एक कलर बना लेंगे जो थोड़ा डार्कर इसमें है, जैसे ब्लू ब्लैक मैंने मिलाया और ये काफ़ी डार्क हो गया है। अब मेरे जो ट्रीज़ हैं इनको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार टच कर लूँगा।
इन सारे वीडियोस में आप जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं, जैसे अभी हमने इस 20वें लेसन में जो भी बनाया है, ये सारे काल्पनिक हैं। मेरे सामने इसके कोई रेफरेंस नहीं थे। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी कल्पनाएं कैसे बनाते हैं। ये इनकी ट्रीज की शैडोज हो गई। इस तरीके से ये हमारा सीशोर होता है। यहाँ पर कुछ और डार्क आएगा। इस एपिसोड में हमने अपने नेचुरल कंपोनेंट्स को समझकर बनाने का चैप्टर ख़त्म किया। अगले एपिसोड्स में हम जाएंगे मैन मेड कंपोनेंट्स की तरफ। ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा वाला भी हुआ। इसी तरह बैम्बूज भी बनेंगे। तो आई थिंक आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इसको यहाँ फिनिश करते हैं।